गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर थर्ड के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे क्लास 12th के। आइए देखते हैं उनके मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लेट अस सी। लेट a इज इक्वल टू 0 1 0 0। देन हमें शो दैट करना है। शो दैट ai प्लस ba की पावर n, यू कैन राइट a की पावर n इंटू आई प्लस n इंटू a की पावर n माइनस 1 ba। ये हमें प्रूफ करना है। वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो i है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू, जो हमारा n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ हमारे पास i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 की, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास a जो दे रखा है वो 2 ऑर्डर की दे रखी है मैट्रिक्स, इसलिए i भी हमारी यहाँ पे मैट्रिक्स होगी वो 2x2 ऑर्डर की होगी। अब यहाँ तो पहले हम a और a हमें दे रखा है, i दे रखा है। जहां हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाता है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इट मीन्स ये हमें जो रिजल्ट है वो हमें PMI से करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो हम 11th क्लास में डिस्कस कर लास्ट ईयर आप लोग पढ़ चुके होंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI से, तो हम इसको हम PMI से करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल्स क्या होते हैं? पहला स्टेप होता है उसमें हम 1 के लिए प्रूफ करते हैं n इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है हम k के लिए उसको प्रूफ मान लेते हैं कि k के लिए वो स्टेटमेंट प्रूफ है। थर्ड स्टेप हमें जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है, थर्ड स्टेप हम करते हैं कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए थर्ड स्टेटमेंट हम प्रूफ करते हैं n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, वो हमें प्रूफ करनी होती है। अब कैसे प्रूफ करते हैं आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे a तो हमें दे रखा, i हम मान लेते हैं, i हमारे पास हो जाती है 1 0 0 1 2/2 ऑर्डर के लिए। अब इसमें पहले हम LHS के लिए हम बात बना लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है? ai प्लस ba की पावर n, यानी कि पहले ai आप निकालेंगे, यानी कि पहले आप ai निकाल लीजिए। a 1 0 0 1 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा a 0 0 a। अब ba निकाल लीजिए आपके पास, यानी कि b 0 1 0 0, यानी कि आपके पास हो जाएगा ये 0 b 0 0। अब दोनों को प्लस फॉर्म कर दैट ai प्लस ba की पावर n इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, a प्लस 0 a 0 प्लस b 0 प्लस 0 एंड a प्लस 0 a की पावर n। ये आपका मिल गया, ये आपकी स्टेटमेंट बन गई है LHS। अब RHS हम बनाएंगे, a की पावर n i प्लस n a की पावर n b a। तो a की पावर n i हमारे पास 1 0 0 1 प्लस n a की पावर n माइनस 1 b a 0 1 0 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको यहां से देखेंगे हम, a की पावर n 0 0 a की पावर n प्लस, इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी 0 हो जाएंगे, सिर्फ यहां पे आएगा 0 n a की पावर n माइनस 1 b 0 0। अब ये दोनों प्लस करके आपके बन जाएंगे a की पावर n 0 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1 b 0 और ये हो जाएगा a n। ये बन गई। तो यानी कि pn स्टेटमेंट हो गई हमारे पास, pn की जो स्टेटमेंट हो गई वो ये हो गई। इसकी LHS की वैल्यू हमारे पास ये है, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है a b 0 a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n n a की पावर n माइनस 1 b 0 a n। तो ये मेरी pn स्टेटमेंट बन गई है। अब इसका पहला स्टेटमेंट यानी कि अब क्वेश्चन मेरा ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे pn स्टेटमेंट बन गई है। अब इसके आगे हम प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे PMI बाय यूजिंग दिस रिजल्ट प्रूव बाय यूजिंग PMI। अब कैसे करते हैं इस रिजल्ट को? देखिए हम पहले तो मान लेते हैं पुट
n इज इक्वल टू 1। तो LHS में आप रखेंगे 1 रखेंगे, a b 0 a की पावर 1, यानी कि आपके पास ये मिल जाएगा a b 0 a। ये हम मान लेते हैं फर्स्ट। RHS में 1 पुट करेंगे, यानी कि a की पावर 1 इंटू a की पावर 1 माइनस 1 b 0 a की पावर 1। सॉल्व करेंगे, a की पावर 1 a आएगा, किसी की पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इंटू v, यानी कि ये b बन जाएगा, 0 आ गया, ये a आ गया, इसको आप डाल देंगे सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। आपके पास LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, सो इंप्लाइज दैट P1 इज ट्रू। आप लिख सकते हैं इसको P1 इज ट्रू, सो इंप्लाइज दैट P1 इज ट्रू। आप इसको लिख सकते हैं P1 इज ट्रू। आप देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड ये हमारे पास फर्स्ट है a b 0 a, और RHS भी हमारे पास है a b 0 a, बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई LHS इज इक्वल टू RHS, सो इंप्लाइज दैट P1 इज ट्रू। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, P1 इज ट्रू। तो आपका ये तो स्टेप कंप्लीट हो गया, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। 1 के लिए हमारी कंडीशन जो होती है वो ट्रू हो गई। अब हम लेट कर लेंगे P के भी ट्रू। सेकेंड स्टेप हम मान लेंगे लेट P के भी ट्रू। हम मान लेते हैं, तो पुट करेंगे n इज इक्वल टू k, यानी कि P के भी कोई स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू होगी, तो हम पुट कर देंगे n इज इक्वल टू k। वी पुट n इज इक्वल टू k। तो जब आप k पुट करेंगे तो आपकी P के स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? P के स्टेटमेंट बन जाएगी आपकी इसी में a b 0 a की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k a की पावर k माइनस 1 इंटू b 0 एंड a की पावर k। ये आपकी आ जाएगी थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ये ऑलरेडी थी, ये हमारी आ गई थर्ड। जो हम लेट कर लेते, क्योंकि ये हमने मान लिया, जब हमारा 1 के लिए प्रूफ हो गया है तो हमने इसको मान लिया कि k के लिए भी ये प्रूफ होगी। जिस तरीके से हमारा 1 के लिए प्रूफ हो गया उसी तरीके से हमने मान लीजिए हमारा k के लिए प्रूफ होगी। इस स्टेटमेंट का हम अगली स्टेटमेंट में यूज करेंगे, और हमें थर्ड स्टेप करना है, यानी कि हमें क्या करना है, टू प्रूव pk प्लस 1। हमें pk प्लस 1 प्रूफ करना है, यानी कि पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। आप पुट करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो आपकी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, a b 0 a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1, k की जगह ये आ जाएगा k प्लस 1 इंटू a की पावर k आ जाएगा, क्योंकि आप जब k की जगह k प्लस 1 रखेंगे और ये माइनस 1 है, ये 1 1 कट जाएगा, आपके पास k बचेगा। इस k माइनस 1 इस k की जगह आप k प्लस 1 रखेंगे और माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल आउट, आपके पास k बचेगा b 0 a की पावर k प्लस 1। यानी कि आपको ये प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, तो हम इसकी LHS कंसिडर करेंगे। LHS a b 0 a की पावर k प्लस 1, यू कैन राइट ब्रेक करके लिख सकते हैं a b 0 a की पावर k इंटू a b 0 a। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू a b 0 a की होल पावर k की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट स्टेप यहां से कराऊंगा, आप अपने वीडियो को पॉज करके ये चीज नोट कर सकते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं। यानी कि ये इसके बाद आप देखेंगे, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी a b 0 a के होल पावर k। इस मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे किसके ऊपर है, यानी कि हम ये पुट कर सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा a की पावर k इंटू a की पावर k माइनस 1 b 0 a की पावर k मल्टीप्लाई हम करेंगे इससे a b 0 a। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम, यानी कि इसकी वैल्यू कहां से आई है, फ्रॉम थर्ड, ये थर्ड से वैल्यू आई है। इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू डाल दी है, क्यों डाल दी, ये थर्ड इक्वेशन में है दिस इक्वल टू दिस,
दैट्स व्हाई वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस हमने इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसकी रो और इसका कॉलम, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले की रो सेकंड वाले का कॉलम। देखिए इक्वल टू ए की पावर के इंटू ए की पावर के इंटू ए प्लस के ए की पावर के -1 बी इंटू 0। अब मैं यहां करके तो दिखा रहा हूं इंटू 0, इसको मैं सीधा 0 लिख सकता हूं। ये आपको सिर्फ मैंने दिखाया है के इंटू ए की पावर के -1 बी इंटू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो मैं डायरेक्टली इसको एक बार फिर देख लीजिए, पहले इसके मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर के इंटू ए लिख दिया है, प्लस के ए की पावर के -1 बी इंटू 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को क्या बन जाता है 0, तो वी पुट ऑनली प्लस 0 हो जाएगा। ये आप फर्स्ट ए की पावर के इंटू बी प्लस ए से मल्टीप्लाई करोगे ए के, इसको इस तरीके से यार लिख सकते हैं के ए की पावर के -1 बी इंटू ए। नेक्स्ट 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू ए 0 हो जाएगा, प्लस ए की पावर के इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 0 इंटू बी 0 हो जाएगा, प्लस ए की पावर के इंटू ए हो जाएगा आपके पास। अब देखिए बेस सेम पावर एड यानी कि ए की पावर के +1 बन जाएगी ये। अब यहां देखिए ए की पावर वेट हाँ ये आप लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू बी। यहां पे देखिए ये बेस सेम है यानी कि आप लिख सकते हैं प्लस के बी इंटू ए की पावर, यहाँ के की पावर -1 और ए है, तो बेस सेम पावर एड यानी कि के -1 + 1। एक बार देखिए के -1 + 1 ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी क्या बचेगा ए की पावर के बचेगा। ये इसको और इसको आप देखिए बेस सेम है, पावर एड हो जाएगी मल्टीप्लाई में, के -1 + 1 1 कैंसिल हो जाएगा, के इंटू बी इंटू ए की पावर ए के, ये बच गया 0 + 0 हो गया आपके पास। 0 प्लस के की पावर, यहाँ पे भी बेस सेम पावर एड यानी कि ए की पावर के +1। नेक्स्ट स्टेप ए की पावर के +1, यहां आप देख सकते हैं ए की पावर के बी जो है ये कॉमन मिल रहा है, यू कैन टेक इन कॉमन आउट, आप इसको कॉमन ले सकते हैं। ए की पावर के बी कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1, यहां से बच गया के और 0 ए की पावर के +1। अब आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, ए की पावर के +1 इंटू ए की पावर के बी एंड 0 ए की पावर के +1, यानी कि ये RHS के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? RHS के। आपका रिजल्ट प्रूफ होता है, ये आपका RHS के इक्वल आ गया, आप इसको देख सकते हैं। ये आपका RHS के इक्वल मिल गया, यानी कि ए की पावर के +1, इसको मैं अरेंज करके लिख सकता हूँ, चाहे 1 + के लिखो या के +1 को इंटू ए की पावर के बी। तो आप देख सकते हैं RHS में हमें यही प्रूफ करना था, जो प्रूफिंग स्टेटमेंट थी हमारी ये वाली, वो हमारी रिजल्ट आराम से आ गई है। सो इम्प्लाइज दैट ये आपकी स्टेटमेंट आपस में प्रूफ हो गई। हैंस रिक्वायर्ड रिजल्ट इज प्रूव्ड, आप लिख सकते हैं नीचे हैंस रिक्वायर्ड रिजल्ट इज प्रूव्ड, या इस स्टेटमेंट को दोबारा लिख सकते हैं जो आपको प्रूफ करनी थी, या आप अपनी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं PMI का कि किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास, जिसके सारे एलिमेंट 1 1 1 है, और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए की पावर n, यहाँ पे स्टेटमेंट बनी हुई है हमारे पास, 3 की पावर n -1, 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 3 की पावर n -1,
3 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि पावर n और ये दे रखा है n स्टेटमेंट हमें दे रखी है, तो हमारे पास pn स्टेटमेंट जो हो गई वो हमारे पास ये हो गई a की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर n माइनस 1। ये हमारी n स्टेटमेंट है। तो हम पुट करेंगे पहले 1 के लिए, फर्स्ट स्टेप पुट n इज इक्वल टू 1। तो LHS में हमारे पास a की पावर 1 इज इक्वल टू a आ जाएगा फर्स्ट। RHS में हमारे पास जब 1 पुट करोगे 1 माइनस 1, 3 की पावर 0, 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 3 की पावर 0। यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा। किसी की पावर 0 होती क्या होता है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। यानी कि ये भी हमारे किसके इक्वल आ गया, एक इक्वल आ गया। आप देख सकते हैं किसके इक्वल आ गया, ये एक इक्वल आ गया है। ये आपके एक इक्वल आ गया है इसको, यानी कि सोन पैस दैट यू कैन से दैट P1 इज ट्रू। हमारी जो है वो P1 ट्रू हो गई है। हम मान लेते हैं जब P1 ट्रू हो गई लेट Pk भी ट्रू। हम मान लेंगे जो हमारी Pk है वो ट्रू है। तो Pk की स्टेटमेंट क्या बनेगी, k इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1। ये हमारी स्टेटमेंट बनेगी। इसी क्वेश्चन को मैं डालूंगा सेकंड, क्योंकि फर्स्ट ये डाली थी, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब हमें जो लास्ट स्टेप करना है, थर्ड स्टेप, टू प्रूव pk प्लस 1, टू प्रूव pk प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमारी pk प्लस 1 स्टेटमेंट क्या बनेगी, उसके लिए मुझे ये साइड रफ करनी पड़ेगी। आप देख लेते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये सिर्फ pk प्लस 1 की स्टेटमेंट आप देख लीजिए। यानी क्या बनेगी, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे k की जगह k प्लस 1 रखेंगे, तो आप जब k की जगह k प्लस 1 रखेंगे, यहाँ ये रफ वर्क देख लीजिए, k की जगह k प्लस 1 और माइनस 1, यानी कि ये कट के क्या बन जाएगा, k बन जाएगा। यानी कि सारे एलिमेंट बन जाएंगे 3 की पावर k, 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 3 की पावर k और 3 की पावर k। ये आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ pk प्लस 1, इसको हमें प्रूफ करना है। यानी कि स्टेटमेंट ये बन गई, तो हम इसकी LHS लेके चलेंगे और RHS हमें प्रूफ करनी होगी। तो हमारे पास LHS क्या होगी, LHS है हमारे पास ak प्लस 1, यू कैन राइट a की पावर k इंटू a। अब ये दोनों वैल्यू आप डाल सकते हो। a की पावर k की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसका हम यूज करेंगे। a की पावर k की वैल्यू ये रही हमारे पास 3 की पावर k माइनस 1, 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 अगेन 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 इंटू a हमारे पास क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेटमेंट मैंने यहां नोट कर लिया, मैं ये चीज रफ कर रहा हूं सारी। ये स्टेटमेंट आपने नोट करनी है, ये हमें प्रूफ करनी है, ये ध्यान रखना। अब इसके आगे मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। ये मुझे मल्टीप्लाई होगी। अब इसकी रो और इसके कॉलम, यानी कि इसकी रो और इसके कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आप यहां से देखिए, इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 की पावर माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू k की पावर माइनस 1 इंटू है। एक बार फिर से देखिए, 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 की, यानी कि सेम चीज 3 बार आ रही, तो यू कैन राइट 3 इंटू 3k माइनस 1, क्योंकि 3 बार आ रही, एक एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से ये सेम मिलेगा 3 इंटू 3 की पावर, सॉरी मैं थोड़ा अंदर से लिखता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे, इक्वल टू 3 इंटू 3k माइनस 1। इसी तरीके से ये सेकंड एलिमेंट बनेगा 3 इंटू 3k माइनस 1।
इज 3 इंटू 3k माइनस 1। इसी तरीके से आपके सारे एलिमेंट इसी फॉर्म में मिलेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। जब आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कोई रटा रटाया स्टेप नहीं है। आप सोच रहे हो कि सर ने रटा रटाया स्टेप लिख दिया, दिस इज नॉट रटा रटाया स्टेप। ये आप यहां से सिंपल देख सकते हैं, 3 की पावर k इंटू 1 एक बार, प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1 दो बार, प्लस 3 इंटू k माइनस 1 इंटू 1 थर्ड टाइम। यानी कि थर्ड टाइम चीज हो रही है तो उसको मैं 3 टाइम्स ऑफ दिस लेता हूँ, क्योंकि सारे एलिमेंट्स सब एलिमेंट्स के सेम है तो सबका प्रोडक्ट आपको इसी वे में मिलेगा। अब आप देख लीजिए इसमें बेस सेम पावर एड k माइनस 1 प्लस 1 1, यानी कि आपको मिल जाएगा 3 की पावर k 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 एंड 3 की पावर, यानी कि ये हमारे पास RHS आ गई जो हमें प्रूफ करनी थी। वी हैव टू प्रूव RHS, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो यू कैन a की पावर n इज इक्वल टू जो भी आपकी स्टेटमेंट थी 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर n माइनस 1 and 3 की पावर n माइनस 1 which is proved। ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो PMI से है, वो आप खुद अब ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन इसका लास्ट और मैं बता दे रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बता दे रहा हूं, बाकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो आप खुद ट्राई करेंगे। और आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट में वो डाउट लिख सकते हैं, वो मैं कमेंट देख के आपको नेक्स्ट वीडियो में वो जरूर डिस्कस करूंगा। तो आपके जितने भी डाउट बनते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जो भी एक्सरसाइज के आपके डाउट बनते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, वो डाउट आपके नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर हो जाएंगे। चाहे एक बच्चा डाउट पूछे, चाहे 2 कमेंट हो, चाहे 3 कमेंट हो, वट एवर नंबर ऑफ कमेंट्स कितने भी हो ये मैटर नहीं करता, बट किसी एक बच्चे ने भी अगर वो डाउट पूछा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को जरूर लूंगा। देखिए ये आप अपने वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ A एंड B आर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हमारे पास A और B जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट या शो दैट AB माइनस BA इज आ स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करनी है। AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन नंबर 4 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट AB माइनस B इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रूफ करनी है, तो करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ देखिए आंसर, हमें A और B सिमेट्रिक है तो आप लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। क्यों? क्योंकि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनका ट्रांसपोज उनके इक्वल, खुद के इक्वल होता है। और ट्रांसपोज का मतलब है जो रो को कॉलम है या कॉलम को रो। आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं, किसी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज निकालना है तो उसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट कर दीजिए, आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए तो वो हमारी सिमेट्रिक होती है। और स्क्यू सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज उस नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होती है। अब आइए देखते हैं इसको। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A है, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। हमें प्रूफ करना है AB माइनस B इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो लेट कर लेते हैं P इज इक्वल टू AB माइनस B है। अब क्योंकि इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो सो इम्प्लाइज दैट आप लिख सकते हैं P ट्रांसपोज इज इक्वल टू AB माइनस BA का ट्रांसपोज। अब इसमें रिजल्ट लगा सकते हैं, सो इम्प्लाइज दैट P ट्रांसपोज इज इक्वल टू AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। इसमें एक आपका रिजल्ट लिख जाएगा, बिकॉज जब दो सम या डिफरेंस का ट्रांसपोज होता है तो अलग अलग होता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ये आपका रिजल्ट लग जाएगा। अब आप प्रोडक्ट का रिजल्ट लगा सकते हैं, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है AB का ट्रांसपोज आप लिख सकते हैं B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस BA का लिख सकते हैं A ट्रांसपोज
बी ट्रांसपोज, बिकॉज इसका भी रिजल्ट होता है, अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो वो ये फॉर्मूला होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब आपको पता है पी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है क्योंकि सिमेट्रिक है, माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, बी ए माइनस ए बी मिल गया, सो इम्प्लाइज दैट ई ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ से माइनस साइन अगर कॉमन लेते हैं, जब माइनस साइन कॉमन लेंगे जो माइनस का है वो पॉजिटिव बन जाएगा यानी कि प्लस ए बी, जो हमारा प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा यानी कि जो प्लस का बी है जो हमारा माइनस का बी ए बन जाएगा। अब गौर करो, सो इम्प्लाइज दैट पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल था हमारा, पी ए, पी के इक्वल हो गया, सो इम्प्लाइज दैट इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। ये आपका क्वेश्चन था, आप अपने वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इस वीडियो को रिमाइंड करके बार बार देखने की कोशिश करेंगे, आपको आराम से ये समझ में चीजें आ जाएंगी। अब आज के वीडियो में आप बस इतना ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।